तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग 50 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग गणित के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि ये मैथ का क्लास है, तो मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बताना है कि निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या में माइनस लग जाता है उसकी भी प्रायिकता नहीं होती है, और जो संख्या 1 से ज्यादा है उसकी भी प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए 0.2 है, 1 से कम है, इसकी प्रायिकता होगी। 0.7 है, इसकी प्रायिकता होगी। 0.5 है, ये तीनों 1 से कम है तो ये तीनों की प्रायिकता होगी। लेकिन ए ऑप्शन में 1.1 दिया गया है, ये 1 से ज्यादा है, इसलिए इसकी प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। मौसा यानी HCF पूछा गया है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF यानी मौसा हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, रैखिक समीकरण दिया गया है। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण दिया गया है, इसका कितने हल होंगे। बताना है कि कितने हल होंगे। तो इसको निकालते हैं A1/A2, फार्मूला से निकालेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस फार्मूला से हम लोग देखते हैं कि इसका कितना हल होगा। तो A1 के जगह पर यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा। A2 के जगह पर यहाँ पर 3 दिया गया है, ये A1 होता है, ये B1, ये C1, A2, B2, C2 बराबर। B1 के जगह पर यहाँ पर y के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। B2 के जगह पर यहाँ पर -4 है। C1 के जगह पर यहाँ पर 7 दिया गया है, और C2 की जगह पर यहाँ पर 18 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 5/3 है और 1/-4 है, ये यहीं पर बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो याद रखिएगा, अगर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 तो ये प्रतिच्छेदी होगा और इसका सिर्फ एक हल होगा और ये संगत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक हल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर A1/A2 बराबर होता है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तो ये समानांतर होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। लेकिन अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर तीनों बराबर होता है तो इसका अनगिनत हल होता है और ये प्रतिच्छेदी होता है और ये समानांतर होता है। ये चैप्टर हम पढ़ा भी दिया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ा दिया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य है। समानांतर माध्य पूछा गया है तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 13 और 19 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। 32/2 तो यहाँ पर हो जाएगा 16 दूना 32। 16 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। 5 नंबर क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो याद रखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 48 डिग्री है, और माइनस साइन 42 है तो साइन 42 डिग्री हो जाएगा। एक को चेंज कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम कॉस थीटा को चेंज किए हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन 90 में से 48 घटाएंगे तो थीटा का मान 42 डिग्री आएगा, और माइनस यहाँ पर साइन 42 है तो ये साइन 42 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कट के इसका आंसर घटाएंगे तो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन माइनस में रहता है तो 0 आंसर होता है, और यही क्वेश्चन अगर बट्टा में रहता है तो इसका आंसर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या है। तो रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या हमेशा 1 होता है, द्विघात समीकरण में 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है। तीनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि पाई बाई 3 है। तो पाई बाई 3 कौन सी संख्या है।
पाई एक अपरिमेय संख्या है और 3 एक परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह एक अपरिमेय संख्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौशिक थीटा बराबर बी बट्टा ए दिया गया है तो सेक थीटा का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कोण। तो उल्टा करेंगे तो कोण बट्टा लंब हो जाएगा, यानी एच बट्टा में पी हो जाएगा। एच का वैल्यू यहाँ पर ऊपर में बी दिया गया है और पी का वैल्यू नीचे में ए दिया गया है। और हमें ज्ञात करना है सेक थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कोण होता है, तो उल्टा करेंगे तो कोण बट्टा में आधार हो जाएगा, यानी एच बट्टा में यहाँ पर आधार एच बटा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, तो उल्टा करेंगे तो कोण बटा आधार हो जाएगा, यानी यहाँ पर बी हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो बी का वैल्यू ज्ञात करना है, क्योंकि बी का वैल्यू नहीं दिया गया है, यानी आधार हमें निकालना है। तो बी बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, यानी यहाँ पर एच के जगह पर बी है तो बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर पी के जगह पर ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए एच के जगह पर क्या दिया गया था, तो बी दिया गया था, तो बी हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में बी के जगह पर यहाँ पर अभी हम लोग निकाले हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, बी बट्टा में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो याद रखिएगा निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि 4 tan थीटा बराबर 4 में थीटा का मान क्या होगा। थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे थीटा tan थीटा बराबर 4 दिया गया है और बट्टा में भी 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 गुना में है तो बट्टा में आएगा, ये कट के हो जाएगा 1। अब बताइए कि tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, 48 और 60 का मौसा पूछा गया है। तो मौसा कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वही इसका मौसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग 48 को निकालते हैं, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 12, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 6, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3 और 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं 60 का, तो यहाँ पर 60 का निकाल लेते हैं, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 30 यहाँ पर, और 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 15, और यहाँ पर 3 से कटेगा तो 5 3 15 और 5 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन है, 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, तो 2 हो जाएगा गुना। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हो जाएगा गुना। उसके बाद यहाँ पर 2 है और इसमें 2 नहीं है, तो यहाँ पर 3 है इसमें और 3 इसमें भी है, तो 3 हो जाएगा। बाकी अब नहीं है, यहीं पर गुना कर लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो इसका मौसा कितना होगा, 12 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ पर भी 2 समीकरण दिया गया है, अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल पूछा गया है, तो अनगिनत हल कब होता है, तो जब a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2, तब यहाँ पर अनगिनत हल होता है। तो इसी फार्मूला से के का वैल्यू निकालेंगे, a1 के जगह पर 3 है तो 3 हो जाएगा, a2 के जगह पर 6 है, b1 के जगह पर 4 है, b2 के जगह पर k है, c1 के जगह पर यहाँ पर 5 है और c2 के जगह पर यहाँ पर 10 है। अब देखिए यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए 2 स्टेप, तो के में 3 से करेंगे तो 3 के हो जाएगा और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर 24 बट्टा में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 तिरका 24, के बराबर में 8 हो जाएगा। तो के का वैल्यू 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अशांत दशमलव प्रसार है। बताना है कि निम्न में कौन अशांत दशमलव प्रसार है। तो जब भी दशमलव प्रसार पूछा जाएगा तो सबसे पहले हर का गुणनखंड कीजिएगा, और हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। जैसे बी ऑप्शन को चेक करते हैं, 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और ये 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, तो इसमें 3 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
आंसर अशांत होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे पहले हर का गुणनखंड कीजिएगा और केवल दो दो आता है तभी शांत होगा, और केवल पांच पांच आता है तभी शांत होगा, और दो और पांच दोनों आता है तभी शांत होगा। लेकिन दो और पांच के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा, याद रखिएगा। जैसे इसमें 3 आ गया 18 में, तो यह अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक रूप पूछा गया है। तो यहाँ पर सभी में क्यों है, क्यों की जगह पर हम लोग एक रखकर चेक करेंगे कि कौन यहाँ पर विषम संख्या होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन को देख लीजिए, 2 गुना क्यों की जगह पर एक रखेंगे 2 हो जाएगा। 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, और यहाँ पर विषम पूर्णांक पूछा गया है तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन 2 गुना क्यों की जगह पर 1 + 1, यहाँ पर हो जाएगा 3। 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, एपी दिया गया है, समानांतर श्रेणी, इसका सार व अंतर बताना है। यानी डी का वैल्यू बताना है। तो डी बराबर फार्मूला A2 - A1 होता है। तो यहाँ पर यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद 5/4 है और पहला पद यहाँ पर 3/4 है। तो यहाँ पर 4 4 का एलसीएम लेंगे, 4 हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2/4, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, पी में दिया गया है 5,7 और क्यू में 8,11 के बीच का दूरी क्या होगा। बीच का दूरी पूछा गया है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र होता है √(x2 - x1) के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। x2 के जगह पर 8 है तो 8 हो जाएगा, माइनस x1 के जगह पर 5 है, स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 के जगह पर 11 है, माइनस y1 के जगह पर 7 है, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 √25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इसका दूरी 5 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखेंगे। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो 1 2 3 4 5, इसका माध्य निकाले। तो माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। संख्या 5 है तो बट्टा में 5 हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर 5 दूना 10, अब 15 हो जाएगा। तो 5 3 15, इसका माध्य 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, वर्ग अंतराल, इसका वर्ग चिन्ह बताना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 280 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 280 का दिया 100, कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 140। 140 दिया नहीं है तो इसका आंसर 140 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पूछा गया है, 21,18,15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद 0 है पूछा गया है। तो संख्या पर ध्यान दीजिए कितना घट रहा है। तो 21 में से 3 घटाएंगे 18, 18 में से 3 घटाएंगे 15, 15 में से 3 घटाएंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो यहाँ पर 0 आ गया। देखिए कौन सा पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8वां पद शून्य है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी क्या है। यहाँ पर मूल बिंदु से x, y का दूरी बताना है। तो ये फार्मूला ही होता है √(x² प्लस में y²। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, इसलिए इसका फार्मूला होता है √(x² प्लस y²। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री और प्लस में कॉस थीटा के जगह पर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, प्लस में कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। 2 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, और √3
प्लस में 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बिंदु दिया गया है, इसका मध्य बिंदु का नियामक बताना है। तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, कोमा y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। x1 के जगह पर यहाँ पर 0 है और x2 के जगह पर 6 है, 6 और 0 6 हो जाएगा बट्टा में 2, कोमा y1 के जगह पर 4, y2 के जगह पर 0, 0 4 4 बट्टा 2 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर 3 कोमा 2 होगा। ऑप्शन नंबर 3 कोमा 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक घन के कोरों की संख्या होती है। तो एक घन की कोरों की संख्या 12 होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पी बराबर 0.05, तो पी ऊपर में बार लगा है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 में से 0.05 घटाएंगे तो 0.95 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन पूछा गया है, तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पूछा जाएगा तो 4/3πr क्यों होता है, लेकिन अर्धगोले का आयतन पूछा गया है तो 2/3πr क्यों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 2 गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बट्टा में भी कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कट के 1 हो जाएगा तो 2 गुना 1 यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा के जगह पर 90 डिग्री और यहाँ पर माइनस कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और माइनस का कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पर 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, तो थेल्स ने कहा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर ये 32 पूछा गया है, इसका परिसर क्या होगा। परिसर पूछा गया है तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 30 है और सबसे छोटी संख्या इनमें 9 है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला ही होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का समान पद दिया गया है तो इसका सारवंतर क्या होगा। सारवंतर निकालने के लिए सबसे पहले 2 पद निकालना होगा। तो एन के जगह पर 1 रखेंगे, पहला पद प्राप्त होगा, एन के जगह पर 2 रखेंगे, दूसरा पद प्राप्त होगा। तो रखते हैं 2 गुना एन के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 में 1 से करेंगे 2 हो जाएगा और 2 और 3 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग A1 का वैल्यू निकाले हैं, अब A2 का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 गुना एन के जगह पर 2 प्लस में 3, तो यहाँ पर 2 दूना 4 और 4 और 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 होता है सारवंतर का फॉर्मूला। A2 के जगह पर यहाँ पर 7 है, माइनस A1 के जगह पर 5 है। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दो समरूप त्रिभुजों की परिमापों का अनुपात 4:7 है, उनकी माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अनुपात 7 का स्क्वायर 7 सते 49 हो जाएगा। तो 16:49 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आंकड़ा दिया गया है, इसका माध्यिका बताना है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे या फिर बड़ी संख्या से। तो सबसे छोटी संख्या 7 है, 7, उसके बाद 8 9 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 15। 3 संख्या इधर से 3 संख्या इधर से, बीच में 10 बचा, तो 10 इसका माध्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो दोनों में 5 है, 5 को कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस का बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 5 गुना
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एफ एक्स बराबर दिया गया है तो एफ माइनस 1 का मान क्या होगा। एक्स के जगह पर हमें -1 रखना है, तो 3 गुना -1 एक्स के जगह पर रखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और -7 गुना एक, यहाँ पर एक्स के जगह पर -1 रखेंगे और प्लस में 2 है तो 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 7 12 हो जाएगा। 12 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ती या 6 निकाली जाती है, निकाली गई पत्ती के इक्का होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले 52 हो जाएगा, और बट्टा में 52 ताश के पत्ती में इक्का होने की प्रायिकता 4 होता है। तो यहाँ पर इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 1/4 हो 1/13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसकी प्रायिकता 1/13 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि यदि बहुपद, यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला C/A होता है। सी के जगह पर 3 है तो 3 लिखेंगे, और ए के जगह पर यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे। 3/7 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार पूछा गया है, तो सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे, 15 का यहाँ पर करेंगे तो ये तो सीधे 3 से कटेगा, 3 आ गया पहले ही तो ये आसान होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विविधकर क्या होगा। तो विविधकर यानी डी का वैल्यू पूछा गया है, इसका फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC। बी के जगह पर ए है तो A² हो जाएगा, -4, ए के जगह पर बी है, सी के जगह पर सी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा A² माइनस 4BC। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, x² माइनस 16 का शून्यक क्या होगा। शून्यक पूछा जाएगा तो निकाल लीजिए, x² माइनस 16 बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ पर x² बराबर -16 है, इधर आएगा प्लस का 16 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, √16, और इसका यहाँ पर वर्गमूल +-4 हो जाएगा। शून्यक +-4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 3.5 है, ये 1 से ज्यादा है, इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। और 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है, इसलिए 60% है, इसकी भी प्रायिकता होगी। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं दिया गया है ए में 2, -4, बी में दिया गया है 4, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 के जगह पर 2 है, x2 के जगह पर 4 है, तो 4 × 2 = 6/2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर -4 है और y2 के जगह पर यहाँ पर -2 है, तो +-2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का ये 6 हो जाएगा, बट्टा में 2, इसे कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, कोमा 3 दूना 6, इसे भी कटाएंगे तो -3 होगा। तो 3, -3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पर ये आंकड़ा दिया गया है, इसका माध्यिका बताना है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे, 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद यहाँ पर 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 15 है। 3 संख्या इधर से 3 संख्या इधर से, बीच में 10 बचा, तो 10 इसका माध्यिका होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका वर्ग चिन्ह पूछा गया है, तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे, 30 और 40 हो जाएगा, 70/2 हो जाएगा, तो 35 दूना 70, 35 इसका वर्ग चिन्ह होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण, यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है, इसका कोई हल नहीं है तो के का वैल्यू पूछा गया है। कोई हल नहीं है यानी जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तब कोई हल नहीं होता है। तो इसी फार्मूला से के का वैल्यू निकालेंगे। A1 के जगह पर के दिया गया है तो के हो जाएगा, और A2 के जगह पर यहाँ पर 6 दिया गया है, B1 के जगह पर यहाँ पर -5 है, B2 के जगह पर 2 है, C1 के जगह पर यहाँ पर 2 दिया गया है, C2 के जगह पर 7। अब इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए
के में 2 से करेंगे तो 2 के हो जाएगा और बराबर 6 5 30 माइनस का यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो इसे घटाएंगे तो 15 दूना 30 यानी के बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। के का वैल्यू -15 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये फार्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। राइट आंसर ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के मूल्य समान हो तो क्या होगा। मूल्य समान हो तो मूल्य समान कब होता है, तो जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तब यहाँ पर मूल्य समान होता है। तो बी की जगह पर यहाँ पर ए दिया गया है तो ए स्क्वायर हो जाएगा -4, ए की जगह पर यहाँ पर बी दिया गया है और सी की जगह पर सी है बराबर 0 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर -4bc बराबर 0। देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल मैथ के 50 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो 100% आप लोग 50 में 50 सही करके आएंगे।